यह दिसंबर 2005 की बात है। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा पहाड़ी इलाका कोहरे से ढका हुआ था। उन दिनों मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जो जंगलों का सर्वे करती थी। हमारी कंपनी का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ग्राउंड लेवल मैपिंग करना था। इस बार मेरा नया प्रोजेक्ट नौरंग हिल्स में मिला था। मेरे साथ मेरा जूनियर रविश भी इस प्रोजेक्ट में शामिल था। हम देहरादून से एक पुरानी जीप लेकर नौरंग हिल्स की ओर निकले। रास्ते में एक छोटा चाय का ढाबा आया जहां हमने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। चाय वाले ने हमें देखते ही कहा, साहब उधर मत जाइए, लोग लौट कर नहीं आते। हम दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीप आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाकर हमारी जीप खराब हो गई और हमें जंगल पैदल पार करना पड़ा। जंगल में घुसते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसकी तने से 2 सींग जैसे निकले हुए थे। रविश ने कहा, सर यह तो सामान्य पेड़ नहीं लगता। शाम होते होते घना कोहरा और अंधेरा फैल गया। हमने टेंट लगाया और उसमें जाकर आराम करने लगे। रात होते ही अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे कोई टेंट को बाहर से हिला रहा हो। रात के 3 बजे अचानक एक खतरनाक चीख जंगल में गूंज उठी। वही चीख हमारे टेंट के बाहर से सुनाई दी। सुबह होते ही हमने देखा कि पास के पेड़ की जड़ों से धुआं निकल रहा है। रविश डरते डरते बोला, सर यह कोई सामान्य जंगल नहीं है। जैसे ही हमने उस पेड़ को गौर से देखा, उसकी शाखाओं पर एक प्राणी खड़ा दिखाई दिया। उसका शरीर बांस जैसा पतला और लंबा था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके सिर पर सींग थे और हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। अचानक वह पेड़ से नीचे कूदा और जोर से जमीन पर आ गिरा। उसने रविश को अपनी लंबी बाहों में दबोच लिया। रविश पूरी ताकत से चीखा, सर बचाइए। मैंने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। कुछ ही सेकंड में वह प्राणी रविश को लेकर जंगल की गहराई में भाग गया। मैं अकेला वहीं खड़ा रह गया और आज तक उस रात की चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं।